पुराने जमाने की बात है। शहर बगदाद से दूर एक छोटी संगीत सी बस्ती में एक चरवाहा रहता था जिसका नाम हुसैन था। हुसैन की जिंदगी आरामदेह न थी, न कोई बड़ा घर था। वो मिट्टी के सादा से मकान में रहता था। उसके पास सिर्फ कुछ बकरियां थीं जिन्हें वो अपनी औलाद की तरह पालता था। वो उनका संगीत दूध बेचकर अपने घर की ज़रूरतें पूरी करता था। हुसैन की बीवी ज़ैनब सादा मगर बहुत बहादुर औरत थी। अल्लाह ने उन्हें 2 बच्चे दिए थे। गुर्बत के बावजूद उनके घर में मोहब्बत थी और यही मोहब्बत उन्हें हर मुश्किल दिन गुजारने का हौसला देती थी। हुसैन सुबह सवेरे अज़ाने फज्र के साथ उठता, बकरियों के बाड़े की तरफ जाता, उनके बदन पर हाथ फेर कर देखता कि सब खैरियत से हैं, सुधा हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें साथ लेकर बस्ती से बाहर मैदानों की तरफ निकल जाता। दूर उफुक पर बगदाद की ऊंची गुंबदों वाली इमारतें नजर आती थीं, किताबखानों की छतें, बाजारों की रोशनी और मस्जिदों के मीनार। हुसैन उन्हें देखकर सोचता, काश एक दिन मेरी औलाद भी इस अजीम शहर में पढ़ लिख सके, शायद उनकी किस्मत बदल जाए। लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाहिश थी, क्योंकि फिलहाल तो उसके पास कुछ दिरहम कमाने का रास्ता था, वो भी बकरियों के दूध से। उस रोज सुबह की फिजा में अजीब सी नमी थी। दजला के पानी पर हल्की धुंध तैर रही थी। हुसैन ने बकरियों को हाँकते हुए महसूस किया कि कुछ बकरियां बेचैन हैं, जैसे किसी अनदेखी आहट ने उन्हें चौंका दिया हो। जब सूरज आसमान पर ऊंचा चढ़ाया, हुसैन अपने छोटे से मशकीज़े में दूध भरकर बगदाद के एक मुज़ाफ़ाती बाजार की तरफ निकला। ये वही बाजार था जहां हलवाई, रंगरेज, दर्जी, मुसाफिर और सर्राफ सब अपनी आवाज़ों और बोलियों से हंगामा खड़ा किए रखते थे। दूध बेचते बेचते अचानक किसी ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। हुसैन ने पलटकर देखा तो एक बहुत बूढ़ा मुसाफिर सामने खड़ा था। चेहरे पर अजनबियों वाली संजीदगी और आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे जिंदगी के कई राहें देखकर आया हो। बूढ़े ने पूछा, बेटा, मैं मुसाफिर हूं, क्या तू मुझे एक प्याला दूध दे सकते हो? लेकिन मेरे पास 1 दिरहम भी नहीं है। हुसैन ने मुस्कुराकर दूध भर दिया और प्याला बढ़ाया। दिरहम की क्या बात है हाजी साहब, आप मुसाफिर हैं, ये दूध मेरी तरफ से। बूढ़ा प्याला थामकर ठहर गया। उसने हुसैन को गौर से देखा, जैसे उसकी जिंदगी की अंदरूनी परतें पढ़ रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, बेटा, तुम नीयत के साफ और नेक हो, तुम्हें अल्लाह बहुत देगा, लेकिन अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाता भी है। तुम चाहे लाख आजमाइशें आ जाएं, कभी घबराना मत, बस अल्लाह पर भरोसा रखना। तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, बस सच्चाई और सब्र का दामन कभी न छोड़ना। ये कहकर बूढ़ा मुसाफिर हुजूम में गुम हो गया। हुसैन हैरत से वहीं खड़ा रह गया। ये अल्फाज उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गए थे। शाम को घर लौटते हुए हुसैन के जहन में बाजार का वो बूढ़ा मुसलसल गूंज रहा था। क्या वो महज कोई दरवेश था या सचमुच ये कोई इशारा था? उसे मालूम नहीं था कि बगदाद की रातें आगे चलकर उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली हैं। अगले दिन सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि हुसैन अपनी बकरियां लेकर जंगल के किनारे चल दिया। घर में उसका बेटा अली गांव की गली में अपने कुछ हमउम्र बच्चों के साथ खेल रहा था। उसी दिन बगदाद का एक अमीर ताजिर शादान बिन फारिस अपने 2 मुलाजिमों के साथ गांव से गुजर रहा था। वो गुस्से और गुरूर से भरपूर आदमी था, चमकते कपड़े, कीमती पगड़ी और घोड़े पर सवार। वो अपनी घोड़ा गाड़ी पर कीमती शीशे के बर्तन और रेशमी कपड़ों के थान बगदाद ले जा रहा था। जब वो गांव की गली से गुजर रहा था तो खेलते हुए बच्चों का एक गेंद नुमा पत्थर अचानक लुढ़कता हुआ उसके घोड़े के पांव में आ गया। घोड़ा बदककर एक तरफ झटका खा गया। शिद्दत से हिचकोला लगने पर घोड़ा गाड़ी से कई कीमती शीशे के बर्तन गिरकर टूट गए। शादान ने फौरन गुस्से से दहाड़ा, ये किस नालायक का बच्चा है? बच्चे घबराकर इधर उधर भाग गए। सिर्फ अली वहीं खड़ा रह गया, सहमे हुए चेहरे के साथ। शादान ने गर्दन मोड़कर मुलाजिम को इशारा किया, पकड़ो इसे। मुलाजिम ने भागकर अली को कंधे से झटके से पकड़ लिया। अली की आंखों में खौफ तैरने लगा, मगर वो कुछ बोल न सका। शादान आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, अरे ओ गरीब चरवाहे के बच्चे, तुम लोगों ने मेरा नुकसान कर दिया। जब तक तेरा बाप मेरा नुकसान पूरा नहीं करेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझा? तुझे गुलाम बना लूंगा। अली ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो पत्थर खुद लुढ़का था। मगर शादान पर कोई असर न हुआ। वो बच्चे को अपने साथ दुकानों के करीब अपने क़याम के खेमे में ले गया और मुलाजिम से कहा, इसे बांध कर रखो,
जब तक इसके बाप की सिफारिश ना आए इसका कोई हक नहीं। इधर जंगल में बकरियां चर रही थीं कि अचानक हुसैन को दूर से एक लड़का भागता हुआ नजर आया। वो सांस फूलते हुए बोला, हुसैन चाचा, बड़ी मुसीबत आ गई, अली को वो अमीर ताजिर पकड़ कर ले गया है। हुसैन का दिल जैसे सीने में डूब गया। क्या हुआ? कैसा ताजिर? मेरा बेटा क्यों पकड़ा? लड़का जल्दी जल्दी सारी बात बताने लगा। हुसैन ने एक लम्हे की भी देर न की, बकरियों को दौड़ते हुए करीब की चट्टान के नीचे बांधा और सीधा गांव की तरफ भागा। जब हुसैन खेमे तक पहुंचा तो उसने देखा कि मुलाजिम दरवाजे पर खड़ा है। वो अंदर गया तो अली एक कोने में बैठा रो रहा था और शादान लकड़ी की कुर्सी पर बैठा कीमती कपड़े साफ कर रहा था। हुसैन ने कांपती आवाज में कहा, ताजिर साहब, वो बच्चा है, गलती से हादसा हुआ होगा, आप इसे छोड़ दें, मेरा बेटा है, इसे गुलाम बनाने की बात न करें, खुदा का वास्ता। शादान ने तंजिया कहा, लगाया गलती? इस शीशे के प्याले की कीमत 25 दिरहम थी, तुम्हारे बच्चे ने नुकसान किया है और इसका तावान अदा होगा। हुसैन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं गरीब आदमी हूं, 25 दिरहम कहां से लाऊं? बकरियों का दूध बेचकर 2-2 दिरहम मुश्किल से जमा होते हैं, आप रहम करें। शादान ने सख्त लहजे में कहा, पैसों की बात छोड़ दे चरवाहे, तुम जैसे लोग रकम नहीं दे सकते, इसलिए तावान दूसरे तरीके से अदा होगा। हुसैन के अंदर खौफ उतर गया। किस तरह? शादान ने इशारा किया, अपनी 2 सबसे अच्छी बकरियां लाओ, जो सेहतमंद हो, दूध भी ज्यादा देती हों, तब मैं इसे छोड़ूंगा, वरना यहीं रहेगा। हुसैन साकित हो गया। वो 2 बकरियां उसका सबसे बड़ा सहारा थीं। उनके दूध से ही घर का चूल्हा जलता था, लेकिन सामने बैठा अली रोता हुआ, सहमा हुआ, उसका सब कुछ था। हुसैन ने बगैर एक लम्हा सोचे जवाब दिया, मैं अभी बकरियां ले आता हूं, बस मेरा बेटा छोड़ दें। हुसैन जंगल की तरफ दौड़ा, इतनी तेजी से शायद वो जिंदगी में कभी न भागा था। उसने अपनी वो दोनों सेहतमंद बकरियां खोलीं, जिन्हें वो कभी किसी कीमत पर बेचने को तैयार न था। उनके पीछे अपनी कमाई, अपनी उम्मीदें, अपनी मेहनत सब बंधी थीं, लेकिन आज बाप का दिल उन सब पर भारी था। वो बकरियां खींचता हुआ वापस आया और शादान के कदमों में लाकर छोड़ दी। ये है मेरी सबसे अच्छी बकरियां, अब मेरा बेटा दे दें। शादान ने हंसी के साथ बकरियां मुलाजिम के हवाले की और कहा, अच्छा है चरवाहे, अब मेरा नुकसान पूरा हुआ, ले जाओ अपने बच्चे को, और याद रखना, गरीब आदमी को हमेशा मोहतात रहना चाहिए। हुसैन ने अली को गले लगा लिया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। हुसैन ने उसका सर चूम कर कहा, बेटा, अब सब ठीक है। मगर वो जानता था कि सब ठीक नहीं था। 2 कीमती बकरियां चली गई थीं, घर का सबसे बड़ा सहारा टूट चुका था। शादान ताजिर को बकरियां देने के बाद हुसैन का घर जैसे खाली हो गया था। 2 सबसे अच्छी बकरियां जो रोजाना दूध देती थीं, जो ज़ैनब की हांडी का सहारा थीं, जो बच्चों की भूख मिटाती थीं, अब वो घर का हिस्सा नहीं थीं। खाली होते हुए प्याले, पहले दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, मगर दूसरे ही दिन सुबह हुसैन ने मशकीज़े में दूध का अंदाजा किया तो उसका दिल बैठ गया। सिर्फ 2 प्याले, वो बड़बड़ाया। ज़ैनब ने भी फिक्रमंदी से पूछा, इतना कम? हाँ, 2 बकरियों के जाने से आधा दूध भी नहीं रहा। अगले कुछ दिनों में हालत और भी खराब हो गई। दूध इतना कम होता जा रहा था कि न इसे बेचकर कुछ पैसे बचते और न घर की जरूरत पूरी होती। घर का सामान बिकने लगा। एक दिन ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, हुसैन, घर में आटा खत्म हो गया है, बच्चों के पास संगीत खाने को कुछ नहीं, क्या करें? हुसैन ने आह भरकर घर के कोने में पड़ी वो लकड़ी की चक्की देखी, जिसे वो बीवी के साथ मिलकर सालों से इस्तेमाल करते आए थे। फिर उसने वो पुराना कालीन देखा जिसे शादी के वक्त ज़ैनब अपने साथ लाई थी। एक पुराना बर्तन, एक चिराग, कुछ ज़रूरत की चीज़ें। और उसी दिन हुसैन ने अपने हाथों से घर का पहला सामान बेचा। पहले चक्की गई, फिर कालीन, फिर कुछ बर्तन। हर चीज़ के साथ एक ठंडी लहर दिल पर गुजरती, मगर वो कुछ न कहता। बच्चों ने कई दिन पेट भरकर खाना नहीं देखा। मरियम रात को कहती, अम्मी, आज पेट दर्द कर रहा है, शायद भूख से। ज़ैनब चुप चुप आंसू साफ करती और बच्चों को गोद में लेकर सुलाने की कोशिश करती। हुसैन इस सब को देखकर भी कुछ न कह पाता, बस अपने हाथ मुट्ठियों में भींच लेता। उस दिन हुसैन ने फैसला किया कि अब वो गांव में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। वो सुबह सवेरे उठा, बकरियों को बाड़े में बंद किया और शहर की तरफ चल पड़ा। बगदाद के इत्तेफाक में उसने लोगों से पूछा, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है?
मैं मेहनत कर सकता हूँ, लकड़ियाँ काट सकता हूँ, पानी भर सकता हूँ, कुछ भी कर लूँगा। लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिला, नहीं, हमारे पास आदमी पूरे हैं, अगले महीने आना, अभी कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे गुर्बत को परख रहे हों। कुछ ने मजाक उड़ाया, अरे चरवाहे, बकरियां तो बेच दी, अब क्या करोगे? हुसैन खामोशी से वापस मुड़ जाता। शाम को जब वो खाली हाथ घर आया तो ज़ैनब ने चेहरा पढ़ लिया, काम नहीं मिला। वो आहिस्ता से पूछती। हुसैन ने नफ़ी में सर हिला दिया। उसकी आंखों में थकान, बेबसी और दर्द था, मगर ज़बान पर एक ही लफ्ज़ निकला, सब्र। अगले दिन घर में खाने को सिर्फ एक सूखा टुकड़ा बचा था। ज़ैनब ने दोनों बच्चों में बांटा और खुद भूखी रही। हुसैन ने भी वो टुकड़ा नहीं खाया, बस चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रात को जब बच्चे सो गए, ज़ैनब ने टिमटिमाते चिराग के नीचे हुसैन से कहा, हुसैन, क्या ऐसा वक्त भी आएगा कि हमारे बच्चे भूखे ना सोएं? हुसैन ने रंजीदा मुस्कुराहट से जवाब दिया, इंशाअल्लाह, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, हम मेहनत करेंगे, अल्लाह की मदद आएगी। सब्र ही हमारा हथियार है। वो किसी को इतनी आजमाइश नहीं देता जिसे वो उठा ना सके। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने ज़ैनब से छिपा लिए। वो जानता था गुर्बत अब उसके घर में कदम जमा चुकी थी, और ये सिर्फ और शुरुआत थी। हुसैन की आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। गुर्बत ने हुसैन के घर में जैसे डेरे डाल लिए थे। बकरियां पहले ही जा चुकी थीं। घर का सामान एक एक करके बिकता गया। उम्मीदें भी जैसे साथ बिकती चली गईं। अब घर के बर्तन तक बिक चुके थे। आटा, दाल, चावल, कुछ भी बाकी न था। कर्ज खाह दरवाज़ा पीटते रहते, हुसैन, हमारा कर्ज कब वापस करोगे? कुछ लोग उसके हालात जानते थे और खामोश रहते, लेकिन कुछ इंतहाई सिफाक थे। हुसैन रोज़ शहर जाता, दरवाज़ा दरवाज़ा काम मांगता, मगर हर जगह जवाब एक ही आता, मुआफ़ करना काम नहीं है। शाम को वो अफसुर्दा लौटता। बच्चे भूखे उसकी तरफ देखते। ज़ैनब खामोश रहती, मगर उसकी आंखें सब कह देती। एक दिन हुसैन ने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया कि अब आखिरी सहारा भी बेचना पड़ेगा। उसने मिट्टी का वो कच्चा घर, जिसे वो और ज़ैनब ने साथ बैठकर बनाया था, बेच दिया। सौदा होने के बाद जब वो घर से सामान निकाल रहा था, मरियम रोते हुए बोली, अब्बा, हम कहाँ रहेंगे? हुसैन ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटी, कुछ दिन मुश्किल हैं, अल्लाह ने चाहा तो अच्छे दिन भी आएंगे। घर का सौदा करके उसे कुछ पैसे मिले, जिनसे उसने बच्चों की भूख मिटाई और थोड़ा कर्ज भी वापस किया। लेकिन अब वो बेघर हो चुके थे। करीब के मैदान में एक बड़े पेड़ के नीचे उसने एक पुराना फटा हुआ खैमा लगा लिया। अब वही उनका घर था। कर्ज खाह अब भी पीछे नहीं हटे थे। वो रोज आकर उसे सताते, हमारे पैसे कब लाओगे? छिपने से कुछ नहीं होता चरवाहे। एक दिन गांव का एक बदजात और घटिया आदमी हुसैन के खैमे के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में लालच और सिफा की भरी थी। वो तंजिया हंसी के साथ बोला, अगर कर्ज अदा नहीं कर सकते तो एक रास्ता है, अपनी बीवी मुझे दे दो, कर्ज भी उतर जाएगा। और बात पूरी भी न करने पाया था कि हुसैन के अंदर का आग का शोला फट पड़ा। हुसैन ने गुस्से में उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। बेशर्म आदमी, मेरी बीवी मेरी इज्जत है, हमारे हालात बुरे हैं, मगर हम बेगैरत नहीं, दफा हो जाओ यहां से। वो आदमी धमकियां देता हुआ पैर पटकता चला गया। ज़ैनब छिप छिप कर रो रही थी। हुसैन के ऊपर दुनिया जैसे टूट रही थी, मगर उसने जब्त कर रखा था। एक दिन सुबह सवेरे जब उसकी बीवी बच्चे सो रहे थे, हुसैन खैमे से बाहर निकल आया। वो पेड़ के पास बैठ गया, सर हाथों में रखकर बड़े अरसे बाद झाड़ों कतार रोया। उसके दिल में ख्याल आया, मेरी औलाद भूखी है, मेरी बीवी बेघर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो इतना बेबस हो गया कि उसे ये नजर आने लगा कि शायद एक दिन वो और उसके बीवी बच्चे भूख की हालत में इस खैमे से मुर्दा पाए जाएंगे। लेकिन फिर भी वो सब्र पर अल्लाह पर भरोसा करता रहा। उसी दरवेश की बात याद आई जिसने कहा था, बेटा, सब्र की रस्सी कभी मत छोड़ना, अंधेरा हमेशा नहीं रहता, अल्लाह तुम्हारी तकदीर जरूर बदलेगा। ये याद आते ही हुसैन की आंखें नम हो गईं और उठकर जंगल की तरफ चल पड़ा। हुसैन जंगल में एक पुराने पेड़ के तने के पास बैठ गया था। खामोशी इतनी गहरी थी जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। हवा में हल्की सी खुनकी थी और पत्ते सरसराते हुए उसकी तन्हाई को और भी बढ़ा रहे थे। वो मिट्टी को हाथ से खुरचता जा रहा था। बस यूं ही दिल में सिवाय एक ही सवाल के कुछ न था, मेरा क्या बनेगा? मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे संभालूं? इसी सोच में गुम उसने छोटी सी सूखी लकड़ी से जमीन खोदनी शुरू कर दी। हाथ खुद चल रहा था, जहन अपनी जगह कायद था। मिट्टी खोदते हुए उसके हाथ को अचानक
किसी नर्म चीज का लम्स हुआ। हुसैन चौंका। उसने मिट्टी को किनारे किया। एक पुराना सा कपड़ा झलक दिखा रहा था। ये क्या है? वो घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से मिट्टी हटाकर थैला बाहर निकाला। थैला भारी था, बहुत भारी। हुसैन का दिल जोर से धड़का। उसने कपड़े का बंधन खोला। टन टन चांदी, सोना और चमकते हुए हीरे जवाहरात बाहर झलमलाने लगे। हुसैन के हाथ कांप गए। उसे यकीन न आया कि ये सब हकीकत है। ऐ अल्लाह, क्या हुआ? आप ऐसे भागते हुए क्यों आए? हुसैन ने थैला उसके सामने खोल दिया। ज़ैनब दम भखुद रह गई। या अल्लाह, ये सब? हुसैन ने कई दिनों बाद पहली बार मुस्कुराकर कहा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है ज़ैनब, हमने सब्र किया, आज उसने हमारे लिए रास्ता निकाल दिया है। अगले कुछ हफ्तों में हुसैन ने इंतहाई होशियारी और दयानतदारी से कदम उठाए। वो जानता था कि अचानक आया हुआ माल आजमाइश भी हो सकता है, इसलिए वो बहुत सोच समझकर चलता रहा। सबसे पहले उसने तमाम कर्ज अदा किया, उन सब का मुंह बंद किया जो रोज उसे तंग करते थे। गांव में कई खानदान ऐसे थे जिनके घरों में भूख, डर और बेबसी ने डेरे डाल रखे थे। हुसैन ने उनके दरवाजे पर जाकर कहा, भाई, ये कर्ज तुम्हारा नहीं रहा, आज से तुम आज़ाद हो। लोग हैरत से उसका चेहरा देखते, कुछ की आंखों से आंसू बह जाते, कुछ सजदे में गिर जाते। हुसैन सिर्फ कर्ज ही नहीं चुकाता था, वो लोगों के दुख भी बांटता था। उसने वो गुलाम भी आज़ाद किए जो बरसों से अमीरों के जुल्म का शिकार थे। वक्त गुजरता गया। हुसैन ने अपने लिए छोटा सा नया घर बनाया, लेकिन उसमें कोई शानो शौकत न रखी। उसकी दौलत उसके पास न थी, उसके हाथों में बहती रहती थी। ये वही हुसैन था, वही गरीब चरवाहा जो कभी 2 वक्त की रोटी का मोहताज था। आज वो दूसरों के लिए सहारा बन चुका था। उसने कभी दौलत का गुरूर नहीं किया, क्योंकि वो जानता था गुर्बत आजमाइश है और दौलत भी आजमाइश। असल इंसान वो है जो हर हालत में अखलाक, सब्र और शुक्र को हाथ से न छोड़े। और उसी सब्र ने उसके मुकद्दर की मिट्टी में दफन वो खजाना निकाल लिया जो आज हजारों दिलों के काम आ रहा था। हसन अल बसरी कुरान एकेडमी के साथ कुरान सीखें। हम दुनिया भर में स्काइप, जूम और व्हाट्सएप के जरिए कुरान की तालीम देते हैं। हम मुब्तदियों के लिए कुरान तजवीद के साथ किरत कोर्स, कुरान तर्जुमा, कुरान हिफ्ज और तफसीर के कोर्सेज पेश करते हैं। काबिल और तरबियत याफ्ता फीमेल और मेल असातिज़ा के साथ कुरान सीखें। हमारे साथ शामिल होने के लिए जल्दी करें। हमारी वेबसाइट विजिट करें hasanalbasriquranacademy.com। व्हाट्सएप नंबर 030639703776।